लखनऊ में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए 3 नए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का उद्घाटन किया है। ये संयंत्र शिवरी और अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो रोजाना निकलने वाले 20,000 टन कचरे में से 15,000 टन का निस्तारण करने की क्षमता रखते हैं। इन संयंत्रों के शुरू होने से लखनऊ अब जीरो गार्बेज सिटी की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस जगह पे 50 साल से जो कूड़ा इकट्ठा लखनऊ से हो रहा था, ऐसा लगभग 19 लाख टन कूड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ था। 2022 में मैं मंत्री बना, उस समय इसका हमने संज्ञान लिया और नगर निगम को 1 करोड़ रुपया हमने दिया कि इसको आप प्रोसेस करने की व्यवस्था बनाइए। तब से लखनऊ नगर निगम ने इस काम को हाथ में लिया और 2024 के मार्च से यहाँ पर ये प्रोसेसिंग प्लांट लग करके तैयार हुआ और तब से इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। 19 लाख टन में से लगभग 13 लाख टन, 12 लाख से ऊपर लाख टन कूड़ा का निस्तारण हो चुका है, प्रोसेसिंग हो चुकी है और लगभग 25 एकड़ जमीन उस प्रोसेस करने के बाद यहाँ खाली कराई गई। इन संयंत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके तहत कचरे को रिसाइकल कर सड़क निर्माण, खाद और अन्य उपयोगी सामग्री में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन में देश के अग्रणी है और जल्द ही कचरा निस्तारण क्षमता को 27,000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। वो उस जगह पे कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। पीछे जो कर्मचारियों के क्वार्टर दिख रहे हैं, वहाँ कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। जहाँ ये शेड बना है और जहाँ हम आप खड़े हैं, यहाँ भी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। ऐसे कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करते हुए 2/3 कूड़ा उसका ख़त्म किया जा चुका है और हमारी जो स्पीड है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ लगभग 6-7 महीने में बाकी का जो कूड़ा का पहाड़ है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई लीगेसी वेस्ट की, लेकिन डे टू डे जो दैनिक जो कूड़ा का उत्पादन होता है लखनऊ में, वो है लगभग 2000 टन। अभी तक जो ये यूनिट है, इसी तरह की एक और यूनिट है, इस तरह की 2 यूनिटें ऑलरेडी लगी हुई थी और 1400 टन 2100 में से 2000 में से 1400 टन का हम डेली डिस्पोजल कर पा रहे थे। लेकिन टोटल डिस्पोजल के लिए, जीरो वेस्ट करने के लिए तीसरी यूनिट की आवश्यकता थी। तो 700 यूनिट की ये तीसरी यूनिट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जहां आप खड़े हैं, ये तीसरी यूनिट है। तो इस प्रकार लखनऊ से उत्सर्जित होने वाला, निकलने वाला 2000 टन का कूड़ा, उसका डे टू डे निस्तारण होता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी। लखनऊ में पहले से ही 933 मैट्रिक रिकवरी फैसिलिटी केंद्र काम कर रहे हैं, जिसमें से 711 पूरी तरह सक्रिय हैं। इन नए संयंत्रों के शुरू होने से शहर की सड़कों और नालियों की सफाई में और सुधार होगा। ये परियोजनाएं न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। लखनऊ जो है शायद देश की नहीं, शायद दुनिया की एक ऐसी सिटी बन जाएगी जिसमें जीरो वेस्ट जो है हम कह पाएंगे। हमारा कलेक्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसमें से प्रोसेस करने के बाद हमारी रीयूजेबल चीज़ें बनाने का, जिसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, RDF है, या मेटल है, या उसकी कंपोस्ट खाद है, ये भी बनाने का, उसमें से भी इनकम करने का एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास यहाँ चल रहा है। लखनऊ की सफल गाथा ये जो है वो एक वैश्विक सफल गाथा बनने जा रही है। दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल सक्सेस स्टोरी वेयर वी आर प्रोसेसिंग almost 4,000 tons of legacy waste every day, and now 2,100 metric ton of solid waste will be processed on a day-to-day basis. So total 6,000 tons of waste is going to be processed at this location on a day-to-day basis. This is going to be not only a success story in India, but it is going to be a success story all over the world. लखनऊ में 3 नए अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का उद्घाटन स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ए.के. शर्मा की अगुवाई में यूपी अपशिष्ट प्रबंधन में नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इस पहल की असली सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।